जय हिंद। डेली जी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वित्तीय समावेश कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये कोलकाता में आयोजित की जा रही है। वित्तीय समावेश कार्य समूह की पहली बैठक है जो किस में आयोजित की जा रही है? कोलकाता में आयोजित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 में नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हाल ही में चर्चित लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय में है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है। लिविंग रूट ब्रिज को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के संबंध में बताइए। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ये आरबीआई ने घोषणा की है कि वह सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। कौन जारी करेगा? आरबीआई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। प्रश्न नंबर अगला है हमारा कि 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABPA किस बैठक सम्मेलन के दौरान शुरू किया जाएगा? तो ये मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया जाएगा। कौन सा है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है। पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये अमेरिका का है, ये अमेरिका से संबंधित है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये 1975 में पहली बार मनाया गया। ये 1975 में पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया था? 1975 में पहली बार मनाया गया था। प्रश्न नंबर अगला है हमारा कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये केरल है। केरल राज्य पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। याद रखना, ये पहला है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के संदर्भ में बताइए। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स यह पहली बार 2009 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2009 में पहली बार। ये 2022 में इसका 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। प्रश्न नंबर अगला हमारा, प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला, याद रखना, दुनिया का पहला रोबोट वकील विकसित किया है? तो रोबोट वकील विकसित किसने किया है? तो ये किया है डू नॉट पे संस्था ने इसका स्टार्टअप पहला रोबोट वकील विकसित किया है। किसने? डू नॉट पे ने, स्टार्टअप ने। ये डू नॉट पे स्टार्टअप है जिसने रोबोट वकील पहला विकसित किया है। प्रश्न नंबर अगला है, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। दीपोर बिल की बात करते हैं, ये असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये असम का एकमात्र रामसर स्थल भी है। दीपोर बिल असम में स्थित है, जो असम का एकमात्र रामसर स्थल है, और ये असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। कहाँ स्थित है? असम में। प्रश्न नंबर अगला है हमारा आज का, प्रश्न नंबर अगला है, भारत में जिन व्यवसायों का निवेश 1 करोड़ तक तथा वार्षिक कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें जाना जाता है। तो उन्हें सूक्ष्म उद्यम
सूक्ष्म उद्यम उद्योग के जाना जाता है। सूक्ष्म उद्यम उद्योग जाना जाता है। सूक्ष्म उद्यम उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ये कहलाता है गौशेमर रेशम। कौन सा रेशम कहलाता है? गौशेमर। गौशेमर रेशम कहलाता है, जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित है। प्रश्न नंबर अगला है, जिबूती आचार संहिता। जिबूती आचार संहिता DCOC संबंधित है, तो ये डकैती से संबंधित है। जिबूती आचार संहिता डकैती से संबंधित है। इसे 29 जनवरी 2009 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 29 जनवरी 2009 में अपनाया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सावक मीर। कौन थे? सावक मीर सुबुकामी थे। किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। कालाशोक के समय हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय। कब हुई थी? कालाशोक के समय। सावक मीर या सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संघ थी। प्रश्न नंबर अगला है, सुर्खियों में रहा जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जोशीमठ उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, उत्तराखंड में चमोली जिला में जोशीमठ। प्रश्न नंबर अगला है, किस वर्ष ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो इसका दर्जा कब दिया गया? इसे 2010 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ONGC की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बात करते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।